नंबर्स कहाँ से आए, कैसे लिखते हैं हम इनको, कैसे इनका ओरिजिन हुआ था, किसने इनको स्टार्ट किया था लिखना, और कैसे कैसे ये बताया था, कौन सी कंट्री में हुए थे पैदा ये। मतलब पैदा का मतलब क्या हुआ, नंबर कोई इंसान थोड़ी हैं जो पैदा होंगे, लेकिन क्या हुआ था कि भाई, तो ये है एक स्टोरी है, तो बहुत बड़ी स्टोरी, इसकी हिस्ट्री बताई है पूरी उसमें, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको छोटा करके। और ये हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की गणित प्रकाश में, जिसका चैप्टर नंबर है 3, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो टाइम वेस्ट ही करते रहेंगे हम। रीमाज क्यूरियसिटी, तो भाई रीमा जो है एक गर्ल है और उसको जानने की इच्छा होती है कुछ। अब वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था भाई, आपको भी जब कोई टॉपिक मिलता है तभी तो जानने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से आप कुछ भी या उसके बारे में जानने की इच्छा करते हो। तो रीमा के साथ भी यही हुआ। रीमा जो थी एक बार दोपहर के टाइम पे लेटी थी, लेजी आफ्टरनून का मतलब वो रेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन रेस्ट नहीं करके वो क्या करती है, वो अपनी किताबों को पलटने लगती है। जब आलस आता है ना जैसे, तो वो क्या करती है, आलस में अपनी कुछ बुक्स रखी थी पुरानी वहाँ पर उसके रूम में, तो उनको वो उलट पुलट करने लगती है और उसको एक पेपर का पीस मिल जाता है, और वो पेपर का पीस जो था वो गिर जाता है उस बुक में से फ्लोर पर। कहाँ गिर जाता है बच्चों, फ्लोर पर। अब फ्लोर पर जब गिरता है तो वो जल्दी से इसको उठा लेती है, और जैसे ही उसको खोलती है तो वहाँ पर थे कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स, यानी कि अनजाने से सिंबल्स जो उसने कभी देखे ही नहीं थे पहले। अब वो सोचती है कि भाई ये है क्या, वो चौंक जाती है कि भाई आखिर ये है किस चीज़ के सिंबल। तो वो अपने जल्दी से भागती है और भाग के अपने पापा के पास जाती है, फादर के पास, और फिर वो कहती है कि भाई क्या ये ऐसे लेके जाती है जैसे कि उसको कोई रहस्यमयी खजाना मिल गया हो, सीक्रेट ट्रेजर की तरह। अब उसके फादर क्या करते हैं, उस पेपर को देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अराउंड 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले की बात है, कि देयर फ्लोरिस्ड अ सिविलाइजेशन इन अ रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया नाम के जो रीजन था वहाँ पर एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, उसमें ये नंबर्स थे। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, कहाँ पर, एशिया के वेस्टर्न पार्ट में, कंटेनिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इराक, जो अभी कहाँ पर है, इराक में है, एंड अ फ्यू अदर नेबरिंग कंट्रीज, और उसके आसपास की कुछ कंट्रीज में है। दिस इज वन ऑफ द वे दैट दे रोट देयर नंबर्स, ये उनको नंबर्स को लिखने का तरीका है। तो जैसे वो 1 को ऐसे लिखते थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते थे वो। अब रीमा जो है वो आँखों को अपनी झपकती है, पलकों को बार बार झपकती है, और फिर वो कहती है भाई सीरियसली, सच में। तो ये तो नंबर्स जो हैं ये तो लग ही नहीं रहे भाई, ये तो बहुत अनजाने से कुछ लग रहे हैं। तो भाई अब उसकी जो जानने की इच्छा थी वो और बढ़ जाती है, और फिर वो क्वेश्चन करना शुरू करती है। पहले तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद वो अपने फादर से क्वेश्चन करती है। और कैसे, देखो, कहती सिंस व्हेन हैव ह्यूमन बीन काउंटिंग, यानी कि कब से ह्यूमंस काउंटिंग कर रहे हैं, इंसान कब से काउंटिंग कर रहे हैं, और ये जो नंबर हैं वो किस कंट्री में आए थे, और इनको नंबर्स की ज़रूरत क्या थी, और कैसे वो काउंटिंग की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करते थे इनसे पहले। और ये मेसोपोटामिया जो है उन्होंने ये 20 50 100 को क्या लिखते होंगे ये, सिंस व्हेन है पीपल बीन राइटिंग नंबर्स इन मॉडर्न फॉर्म, और कब से लोग जो मॉडर्न फॉर्म है आज जो हम लिखते हैं, कौन सी, जो हम ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं, ये वाली जो नंबर्स हैं वो कब से लिखना स्टार्ट किया था। अब आगे क्या हुआ भाई, आगे उन्होंने क्या किया था, जो उसकी क्यूरियसिटी थी रीमा की, उसके फादर ने उनको बताना शुरू किया कि जो आइडिया था नंबर का और नंबर को रिप्रेजेंट करने का वो कैसे आया था। तो उसके लिए वो कहते हैं कि भाई अब तुम अपनी सीट बेल्ट बांध लो, और पहुंच जाते हैं हम पीछे के टाइम में, टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, हम पीछे पहुंच जाते हैं।
अभी मॉडर्न टाइम था, अब वो पीछे पहुंच गए। तो ह्यूमन हैड टू नीड टू काउंट इवन एज अर्ली, मतलब पहले जब इंसान का कौन सा वाला एज चल रही थी, स्टोन एज। स्टोन एज यानी कि आपने देखा होगा पत्थर से मारते थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पत्थर से जो मारते थे, पत्थर से फिर वो आग जलाने लगे, स्टोन एज वही थी। तो ह्यूमंस को काउंटिंग की ज़रूरत तो तभी से पड़ने लगी, किस लिए, तो कैसे, जैसे वो नंबर ऑफ एनिमल्स को काउंट करते थे, और जैसे चीज़ें वो लाते थे तो वो कितनी चीज़ें लाए हैं, इस तरीके से उनको ऑफरिंग गिवन इन रिचुअल्स, यानी चीज़ें उनको रिचुअल्स में देने के लिए कैसे कैसे ऐसे करके वो काउंटिंग करने लगे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक, अब वो जो उनके दिन बीत रहे हैं उनका भी वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे कि भाई कैसे हम उसको ट्रैक करें, कैसे रिकॉर्ड रखें। और जब कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होती थी, जैसे कि न्यू मून या फुल मून और वन सेट ऑफ अ सीजन वुड अकर, यानी कि जैसे कोई सीजन एंड होता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है, ऐसे। तो क्या करते थे, व्हेन दे सेड और रोट डाउन सच नंबर्स, तो उन्होंने इस तरह के जो नंबर थे वो लिखने शुरू करे। दे डिडंट मेक यूज ऑफ नंबर्स दैट वी यूज टुडे, अब वो क्या करते थे, कुछ नंबर्स उन्होंने लिखने तो शुरू किए, लेकिन वो आज जैसे नंबर जो हम यूज करते हैं वो वाले नंबर नहीं थे। The structure of the modern oral written numbers that we use today had its origin thousands of years ago in India. अब जो ओरिजिन था इनका, जो नंबर्स आज हम लिखते हैं वो कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे। इसके ओरिजिन क्या था, इंडिया था। अब जब पुराना टाइम जो था, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज द यजुर्वेद संहिता, तो यजुर्वेद जो हमारा एक वेद है उसमें मेंशन भी किया है नंबर्स के नेम को, नेम्स ऑफ नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10। और कैसे किया है, पावर ली है उसमें 10 की, जो 10 की पावर ली है वो कैसे, अब उसमें क्या क्या बोलते थे देखो, तो उसमें बोलते थे जैसे कि देखो 10 की पावर कैसे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरीके से लिखते थे हम। और क्या करते थे, हम उनको बोलते थे जैसे 10 की पावर 1 है तो उसको 1 का 10 है तो 10, 100 को 100 और 1000 को सहस्त्र, इसके बाद 10,000 को आयोता, इस तरह से 10 की पावर 12 तक ही वो कर पाते थे। अब ये जो वे था नंबर को लिखने का, और नंबर्स टुडे जो अभी है वो है हमारा 0 से 9 तक की हम डिजिट को यूज करके लिखते हैं। और ये भी ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, और डेवलप हुआ था इंडिया में ही। तो यानी कि नंबर जो बनाए थे, सबसे पहले नंबर का ओरिजिन कहाँ हुआ था, नंबर मिले थे इंडिया से, और कब, 2000 years ago, यानी कि 2000 साल पहले। द फर्स्ट नोन इंस्टेंट ऑफ नंबर्स बीइंग रिटर्न यूजिंग 10 डिजिट, तो सबसे पहले नंबर्स इस तरीके से लिखते थे, और इनमें सिर्फ ये 0 है एक ऐसा, 0 को लिखते थे ऐसे डॉट के जैसे, ये यहाँ पर डॉट जैसा दिखाया है, ये क्लियर नहीं है, बुक से ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है, PDF में क्लियर आता है। तो ऐसे एक डॉट था जिसको इन्होंने 0 लिखते थे। पहले हम 0 को इस तरीके से नहीं लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते थे 0 को, और कैसे लिखते थे, ऐसे एक डॉट लगा के लिख देते थे 0 को। तो जो यहाँ पे शो भी कर रखा है, बाकी हमें कुछ समझ में नहीं आ सकता यहाँ पर अभी। अब आगे भाई क्या हुआ, अकर्स द बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट, तो बक्सली जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वहाँ से 3rd सेंचुरी यानी कि 3rd सेंचुरी में। अब आर्यभट्ट जो थे 499 CE में आए थे, वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन to fully explain and do elaborate scientific computation with the Indian system of 10 symbols। अब उन्होंने जो नंबर्स थे हमारे आर्यभट्ट पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर्स को पूरी तरह से जाना और बताया उनके बारे में फिर कि भाई ये 10 सिंबल कैसे कैसे यूज किए जाएंगे। उन्होंने साइंटिफिकली इसको प्रूव कर दिया। तो जो नंबर सिस्टम था वो क्या हुआ, वॉज ट्रांसमिटेड टू अरब वर्ल्ड बाय अराउंड 800 CE। अब जो नंबर सिस्टम ट्रांसफ़र हुआ भाई सारे में, अब वो फैल गया कहाँ तक, अरब वर्ल्ड में, जो अरब कंट्रीज थे उन सभी में। कब, 800 CE में वो फैल गया। इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन द अरब वर्ल्ड, अब ये अरब वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया भाई। अब क्या, कैसे, बाय द ग्रेट पर्सियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी एक बड़े मैथमेटिशियन थे पर्सियन, उन्होंने इनको मान लिया और फैला दिया। आफ्टर होम द वर्ड एल्गोरिथम, उसके बाद एल्गोरिथम वर्ड पड़ गया इनका, अरब से मिला और फिर उन्होंने एल्गोरिथम नेम दे दिया 0 से
9 तक के जो नंबर्स थे उनको। अब ये थ्रो हिज बुक ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल, अब जो उनकी बुक थी हिंदू ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल बाय द नोटेड फिलोसफर, अब किसके द्वारा थी ये बुक, एक फिलोसफर थे अल किंदी, थ्रो हिज वर्क, अब उन्होंने अपने वर्क के थ्रू ऑन द यूज ऑफ हिंदू न्यूमेरल्स, तो यूज किया था कब, इनका हिंदू न्यूमेरल्स की तरह से यूज किया कब, 830 BCE में, CE में, BCE नहीं CE बोलेंगे इसको। फ्रॉम द अरब वर्ड, अब अरब वर्ड से जो हिंदू न्यूमेरल थे वो यूरोप कंट्रीज में चले गए, और कौन से कहाँ का पार्ट था ये, पार्ट ऑफ अफ्रीका, बाय अराउंड 1100 CE में, यानी कि 1100 CE में ये कहाँ पर, यूरोप में पहुँच गए। किसके थ्रू पहुँचे थे ये, अल ख्वारिज़मी, उनका जो वर्क ऑफ ऑन कैलकुलेशन था विद हिंदू न्यूमेरल वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, अब इनको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। इट वाज द इंडियन मैथमेटिशियन फाइबोनाची हु अराउंड द year 1200 really made the case to Europe to adopt the Indian numeral, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूरोप में अडॉप्ट करने के लिए इंडियन न्यूमेरल्स को केस कर दिया उन्होंने, मतलब केस का मतलब उन्होंने एक ऐसा केस का मतलब एक रूल जैसा बना दिया कि भाई अब ये वाले नंबर हमारे यहाँ माने जाएंगे, एक्सेप्ट किया है। रोमन न्यूमेरल्स वर टू इनग्रेन इन यूरोपियन थिंकिंग एंड रिटर्न एट द टाइम ऑफ द that Indian numeral did not gain widespread use for several more countries, अब जो इंडियन नंबर है अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसेंस एंड बाय द 17th century not adopting them becoming impossible or it would impede scientific progress। तो क्या हुआ भाई, अब 17th सेंचुरी तक भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको नंबर्स को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन अब वो भाई बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन करते थे, फिर कैसे उनको यूज करें वो, अब इनका जो यूज़ था वो फिर वहाँ से फैलता गया। अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने पूरी तरह से नंबर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो वर्ल्ड के यानी कि दुनिया के हर कोने में अभी जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर्स लर्न द इंडियन न्यूमेरल फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं माना, यूरोपियन जो थे उन्होंने डायरेक्टली हमारे नंबर्स को नहीं एक्सेप्ट किया था, उन्होंने किससे लिए थे वो नंबर, अरब से, इसीलिए उन्होंने उनको अरेबिक न्यूमेरल कहा, इंडियन नंबर ना कह के अरेबिक कहा, टू रिफ्लेक्ट देयर यूरोपियन पर्सपेक्टिव, उन्होंने अपना जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव था उसमें उन्होंने कहा कि ये अरेबिक नंबर हैं। ऑन द अदर हैंड एज नोटेड अबव, जैसे दूसरी साइड अगर देखा, अरब स्कॉलर जो थे सच एज अल ख्वारिज़मी जो थे और अल किंदी जो थे, उन्होंने उन्हें क्या कहा, हिंदू न्यूमेरल्स कहा था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ तो यूरोपियन टर्म जो अरेबिक नंबर्स था वो बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। अब जो अभी के जो बीते हुए ईयर हैं, दिस मिस्टेक इज़ बीइंग करेक्टेड इन मैनी टेक्स्ट बुक, अब बहुत सारी जो बुक हैं उनमें करेक्ट भी की गई ये चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन यूरोप, और पूरे यूरोप को भी इंक्लूड करके सब में उनको जो कॉमनली यूज टर्म है, टर्मिनोलॉजी, उनको सबको क्या किया गया, फिर वो चेंज कर दिया गया है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया गया है। और जो टर्मिनोलॉजी है यानी कि जो टर्म इनको लिए कॉमन यूज होता है नंबर्स के लिए, वो हिंदू न्यूमेरल यूज होता है और इंडियन न्यूमेरल्स, और ये ट्रांजिशनल हिंदू अरेबिक न्यूमेरल को इन दोनों को मिला के क्या बना दिया इन्होंने, हिंदू अरेबिक नंबर्स बना दिया, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द वर्ड हिंदू हेयर डज नॉट रेफर टू अ रिलीजन। अब यहाँ पर जो वर्ड हिंदू है, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम जैसे ये कोई रिलीजन को बताते हैं, नहीं, ये किसी रिलीजन को यहाँ पर नहीं इंडिकेट करते हैं, बट रैदर है जोग्राफी और पीपल फ्रॉम होम दीज नंबर्स के। तो ये कि जो लोग या जो जोग्राफी थी यानी कि जहाँ पर ये ओरिजिनेट किए गए थे, उनके लोगों को देखकर ये
डिसाइड किया गया था इनका नेम हिंदू, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदू थे और वहाँ की जो ज्योग्राफी थी वो इंडियन कल्चर जैसे होती है, हमारे हिंदुत्व इस तरीके से वो थे, इसलिए उनका नेम हिंदू नंबर्स रखा गया था, हिंदू न्यूमेरल्स। अब द शेप ऑफ द डिजिट्स, अब जो शेप थी यूज टू रिटन राइट नंबर्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम टुडे इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज शोन बिलो। अब पहले अभी तो भाई ये हम इस तरीके से लिखते हैं, ये 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। अब पहले कैसे लिखे जाते थे, देखो सबसे पहले ब्राह्मी में ऐसे लिखे जाते थे, उसके बाद हिंदू नंबर जो ग्वालियर में हुए थे वो इस तरीके से लिखे जाते थे ये। अब इनको भी फिर 3 टाइप से लिखा जाने लगा। एक हो गया ये संस्कृत की जो देवनागरी लिपि आज भी हम जिसको हम पढ़ते हैं, हिंदी वाली जो लैंग्वेज के नंबर्स पढ़ते हैं तब, और वेस्ट अरेबिक और ईस्ट अरेबिक में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये 11th सेंचुरी के हो गए थे और ये हो गए थे 15th सेंचुरी में इस तरीके से, और 16th सेंचुरी में ये जो आज हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 ये इस तरीके से नंबर्स आने लगे। ओके, अब ये तो था एक नंबर सिस्टम के बारे में कि भाई कैसे कैसे ये सारे लिखे जाते थे, ये इवैल्यूएशन था कि कैसे नंबर सिस्टम आया था, ये हमारा ये हिस्ट्री थी। प्रायर टू द ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो अलग अलग तरह के जो लोग थे वो अलग अलग तरीके से इन नंबर्स को यूज करने लगे। तो अब हम अगर देखें कि भाई हमें इन नंबर्स की ज़रूरत थी, इसीलिए ये हमने इनको ओरिजिनेट किया था काउंटिंग के लिए। हर चीज़ हमें काउंट करनी पड़ती है इसलिए, और हम उनको लिखें कैसे, वो लिखने की स्क्रिप्ट अलग अलग हो गई थी सभी की। और चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। अब काउंटिंग की मैकेनिज्म क्या थी भाई, कैसे काउंट करते थे पहले। इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन द स्टोन एज। अब हम सोच लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं, स्टोन एज में हैं, टाइम ट्रेवल कर लिया हमने, पीछे चले गए अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, तो लगभग 10,000 साल पहले। सपोज वी हैव अ हर्ड ऑफ काउज, यानी कि हमारे पास हर्ड जानते हैं ना, ग्रुप है ये किसका, काव का, हमारे पास गायों का एक झुंड है। हियर आर सम नेचुरल क्वेश्चंस दैट वी माइट आस्क अबाउट आवर हर्ड। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल क्वेश्चन हैं जो हम पूछ सकते हैं उस हर्ड के बारे में। हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग, यानी कि चरने के लिए जब गाय गई हैं तो हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जो गाय हैं वो सारी की सारी वापस आ चुकी हैं, कैसे करेंगे। तो भाई कैसे करते थे ये, पहले इन्होंने मेथड भी दिए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि क्वेश्चन क्या है। इन्होंने मेथड दिए हैं देखो यहाँ पर, तो मेथड्स भी हम जानेंगे अभी। नेक्स्ट था, डू वी हैव फ्यूअर काउ देन आवर नेबरहुड। तो अगर हमारे पास भाई कम गाय हैं अपने पड़ोसी से तो कैसे कंपेयर करेंगे। इफ देयर आर फ्यूअर हाउ मैनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउज एज आर नेबर। तो अब अगर हमारे पास कम है तो भाई कितनी कम है, या कितने दूसरे के पास कितनी ज़्यादा हैं, ये सब हम कैसे पता लगाते थे, और इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सब कैसे पता लगाते थे। तो चलिए अब इसको जानते हैं। वी नीड टू टैकल दीज क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ नंबर नेम्स और रिटर्न नंबर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम। हाउ डू वी डू इट। तो भाई अब हमें जब ना नंबर सिस्टम पता है ना कोई नंबर के नेम पता है तो हम कैसे करेंगे। देखो इनको कैसे करते थे पहले के लोग। तो मेथड 1 जो है वो पढ़ेंगे पहले। हियर आर सम पॉसिबल मेथड्स। वी कुड टैकल द क्वेश्चन बाय यूजिंग पेबल्स, जैसे छोटे छोटे कंकड़ ले सकते हैं, स्टिक्स ले सकते हैं यानी कि डंडी, और एनी ऑब्जेक्ट और कोई और चीज़ें दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, जो उस टाइम पर अवेलेबल हो आपके पास। लेट अस चूज स्टिक, अगर हमने स्टिक चूज की हैं फॉर एवरी काउ इन द हर्ड, हर्ड में जितनी भी गाय हैं, उस झुंड में जितनी गाय हैं उन सब के लिए वी कुड कीप ए स्टिक। तो जैसे ही हमने एक गाय को गिना तो एक स्टिक लगा दी, दूसरी गाय को गिना तो दूसरी स्टिक लगा दी, तीसरी गाय को गिना जब हमने काउंट किया तो थर्ड लगा दी, फोर्थ को किया तो फोर्थ लगा दी। इस तरीके से हम आगे आगे यानी कि 1 काव के लिए 1 स्टिक हम लगाते चले गए। तो ऐसे हमारे पास जितनी स्टिक उतनी काव। अब इस तरीके से क्या हुआ भाई कि भाई जो काव हैं वो स्टिक के इक्वल हो गई। अब नो टू काउज आर एसोसिएटेड और मैप्ड
टू द सेम स्टिक इज कॉल्ड अ 1-to-1 मैपिंग। अब यानी कि अगर हमने जैसे 1 है तो 1 हो गई, 2 काव है तो 2 लगा दी, 3 काव है तो 3 स्टिक यूज कर दी, 4 है तो वो, तो इसको क्या बोला था, इस मेथड को बोला था 1-to-1 मैपिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं, 1-to-1 मैपिंग बोलते हैं, और वो मेथड यूज कर सकते थे हम। और अगला देखेंगे, हाउ विल यू यूज सच स्टिक्स टू आंसर द अदर 2 क्वेश्चंस। बाकी के 2 क्वेश्चंस जो रह गए हैं अभी, उनके आंसर हम कैसे निकालेंगे भाई, ये स्टिक वाले मेथड से। तो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कुड यूज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड्स और नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड यूज द साउंड फॉर ऑफ द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। While counting, we could make a 1-to-1 mapping between the objects and the letters. अब जैसे हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे हमने एक काव आगे बढ़ी तो उसके लिए एक वर्ड लिख लिया, दूसरे के लिए मतलब लेटर लिख लिया, वर्ड ने लेटर लिखा, और तीसरे के लिए तीसरा लेटर, चौथे के लिए फिर चौथा लेटर, ऐसे कुछ लिख लिया। अब क्या किया था, जैसे अब ले लिए हमने अल्फ़ाबेट, सबसे पहले हमने इसमें अल्फ़ाबेट ले लिए, लेकिन वो अल्फ़ाबेट जो थे वो भाई 26 तक ही थे। देखो 1 से लेके 26 तक, क्योंकि जेड तक ही होते हैं अल्फ़ाबेट। तो फिर आगे कैसे काउंट करते होंगे, आगे जब काउंट करते थे ये, तो कैसे, जैसे देखो 27 काउंट किया, तो 27 को इन्होंने क्या लिखा, ए लिख दिया, 28 को लिख दिया इन्होंने ए बी लिख दिया, 29 को लिख दिया ए सी लिख दिया। इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले गए। An obvious limitation of using only letters of the English alphabet। अब देखो एक यहाँ पर ये कमी थी ना, मैंने बताया कि 26 तक ही हो सकते थे, 26 ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते थे। आगे हमने बताया कि भाई ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो कैसे काउंट करते थे, ऐसे हम आजकल ऐसे यूज कर सकते हैं हम, कि जैसे 27 को हमने ए लिखा, 28 को ए बी लिख दिया, हम आगे कर सकते थे। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई अब हम आगे कैसे लिखें इनको, 26 के आगे तो हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, ऐसे कोई लेटर नहीं है। अब क्या हुआ, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग द साउंड ऑफ द लेटर्स ऑफ योर लैंग्वेज। अब हम अपनी लैंग्वेज में देखो इस तरीके से उन्होंने दूसरे लेटर्स ले लिए। अब तो उनसे कैसे लिखते थे, जैसे वी कुड यूज ए सीक्वेंस ऑफ रिटर्न सिम्बल्स एज फॉलोज। तो रिटर्न सिम्बल्स जैसे देखिए, ये आप पढ़ते हैं रोमन नंबर्स में, ये पढ़ते हैं ना, 1 स्टिक को लगा दिया इन्होंने 1 आई, दो, अब जब 2 स्टिक बनी तो क्या लगा दिया इन्होंने, डबल आई, 3 स्टिक के लिए 3 आई लगा दिया, फिर 4 5 ऐसे करके ये बन गए। अब भाई क्या हुआ, अब तब से ये रोमन नंबर भी यूज होने लगे। डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मेथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स एज वेल, हाउ। अब क्या हुआ भाई, कैसे कर रहे हैं भाई, हम जब ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई बिगर नंबर के लिए कैसे करेंगे, तो हम बिगर नंबर के लिए भी इनके कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स थे, जिनको हम क्या क्या अलग अलग नेम से जानते हैं। जैसे हम लिखते हैं 50 को एल लिखते हैं और 100 को सी लिखते हैं, ऐसे। तो अभी देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं इन नंबर्स के बारे में। तो फाइंड फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी सी दैट द काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ द कलेक्शन वी नीड a standard sequence of the objects or names or written symbols that has a fixed order। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जिनका ऑर्डर जो हो फिक्स हो। Let us call this standard sequence a number system। तो भाई जिनमें फिक्स ऑर्डर है उस सीक्वेंस को क्या कहा, नंबर सिस्टम कह दिया। A collection of objects can be counted by making a 1-to-1 mapping between them and the standard sequence following the सीक्वेंस ऑर्डर। अब जो सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे वही जो हमारा कलेक्शन था चीज़ों का, उनसे 1-to-1 मैपिंग की, और क्या हुआ भाई, वहाँ से नंबर सिस्टम का हमें पता चल गया कि सीक्वेंस में कैसे ये नंबर सिस्टम वर्क करता है। और इसके बाद फिर जो नंबर ये वाले हमने अभी यूज किए थे, ये जो आई बी और ये एक्स वाले, आई वी एक्स, ये सारे जो नंबर्स थे इनको क्या बोला भाई, अनदर मेथड था ये काउंट करने का, तो ये इन्होंने कहा था रोमन नंबर्स, इन्हीं को रोमन नंबर सिस्टम। अब देखो इन यूरोपियन बिफोर इट गेट, देखो द स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर, इम्पोर्टेंट वाला ही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, सारा यहाँ नहीं है इम्पोर्टेंट। नंबर सिस्टम गिवन इन मेथड 3 में जो
इम्पोर्टेंट मेथड नंबर दिया है 3 वाला, ये जो हमारा आई वी और एक्स वाला वॉज एक्चुअली द सिस्टम यूज इन यूरोप, ये यूरोप में यूज होता था बिफोर इट गॉट रिप्लेस्ड बाय द हिंदू नंबर सिस्टम। जब ये हिंदू नंबर सिस्टम से रिप्लेस हुआ देन इट इज कॉल्ड द रोमन नंबर सिस्टम। तो इसको क्या कहते हैं? रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं। इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप फॉर सेंचुरीज एंड वॉज कन्वीनियंट फॉर मैनी पर्पजेज। अब बहुत सारे पर्पज़ के लिए ये कन्वीनियंट भी रहता था, यूरोप में यूज होता था। वट हैड द सिमिलर ड्रॉबैक, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक आ गया भाई, इसकी भी एक खामी आ गई। तो ये क्या हुआ था? वन कैन नॉट राइट आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सिम्बल्स। अब मान लिया हमने, देखो कितना हम लिख सकते हैं इसको भी हम, जैसे हमारा 1 को तो हमने लिख लिया आई से, है ना। अब हमने 5 को लिख लिया वी से, 10 को लिख लिया हमने एक्स से, है ना। 50 को हमने लिख लिया एल से। अब 100 को कैसे लिखते हैं हम? सी से। फिर हम एल सी डी, डी किसको लिखते हैं हम? 500 को देखो डी से लिखते हैं, और 1000 को लिखते हैं हम एम से। तो भाई इनके अलावा और भी तो आगे जा सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। अब आगे हम कब तक ऐसा इनको बनाते रहेंगे भाई? इसमें तो कैलकुलेशन में बड़ा मूड घूम जाता था उनका कि कैसे करें यहाँ पर ये यूज। फिर क्या हुआ कि जैसे 3 मेथड्स जो थे उनमें हमने देखा था, जो हिस्ट्री थी उससे हमें एक एग्जाम्पल जैसे नंबर सिस्टम का मिला, फिजिकल ऑब्जेक्ट वाला, कि जैसे कि जितनी स्टिक हैं, पेबल्स हैं, बॉडी पार्ट्स भी ले सकते थे हम, जैसे फिंगर से आप काउंट करते हो ना, नेम्स से ले सकते थे, रिटर्न सिंबल से ले सकते थे। सम ग्रुप ऑफ पीपल हैड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बोथ बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज बाय नेम्स, while other like the Chinese had all 3 forms of representation। अब जो चाइनीज थे वो तीनों मेथड को यूज करते थे, तो ऐसे ही कुछ लोग और भी ऐसे यूज करते थे मेथड को, वही तीनों मेथड को। द सिंबल अकरिंग इन द रिटर्न नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। अब जो नंबर्स यूज कर रहे हैं उनके लिए जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि ये 0 1 5 ये सारी जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं न्यूमेरल्स। क्या कहते हैं इनको? न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स रिप्रेजेंटिंग स्मॉलर नंबर्स ऑलवेज हैड नेम्स। तो जो न्यूमेरल्स हैं इसमें ये छोटे होते हैं लिखने में और इनके हमेशा नेम होते हैं। सो अ नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ रिटर्न सिंबल्स ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड विद अ नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नेम्स एज इज द केस विद द मॉडर्न डे हिंदू सिस्टम। तो अभी के नंबर सिस्टम में और तब में कितना डिफरेंस था ये सब हमने जान लिया है ये हिस्ट्री में। और नंबर्स किसने दिए थे? इंडिया से ओरिजिन हुए थे, और किसने दिए थे? ये सब हमने जान लिया है। और ये हमारे ये फिगर इट आउट और बचा है, तो ये और हम कंप्लीट करेंगे अभी। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेज स्टिक टू रिप्रेजेंट नंबर्स। यानी कि आप एक ऐसा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो जिसमें हमें नंबर ना यूज करके स्टिक यूज करनी है, एज इन मेथड 1, जैसा कि मेथड 1 में यूज किया था, विदाउट यूजिंग ईदर द number name or the numeral of the Hindu number system, give a method of adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collection of stick। अब 2 बंडल हैं जैसे मान लीजिए आप पर स्टिक के, और उनसे आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, इस तरीके से करना है हमें। और तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4 स्टिक हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, दूसरे के पास हैं 5 स्टिक। तो कैसे ऐड करेंगे भाई? प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर हमने 1 2 3 4, फिर हम आगे काउंट करते चले गए 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्टिक हो गई। ऐसे स्टिक से काउंट कर लिया हमने। अब मान लीजिए करना है हमें सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम? जैसे कि हमें मान लीजिए पहले दी थी कितनी स्टिक? 5, 1 2 3 4 5 6 दिए। अब हमें सब्ट्रैक्ट कितनी करनी है? यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ से एक स्टिक को हटाया, यहाँ से भी हटा दिया, फिर यहाँ से एक को हटाया, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से एक को हटाया, यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर कितनी रह गई? 3। तो हमें कैसे पता चला यहाँ पर 3 रह गई? तो ये सिंबल्स ये सब्ट्रैक्ट के ये नहीं होते थे, ये तो अभी हम यूज करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ऐसे सिंबल नहीं होते थे पहले। अब मल्टीप्लाई का, अब मल्टीप्लाई जैसे मान लीजिए कि भाई आपको लिखना है 2 3 जा 6 होता है हमारा, 2 3 जा 6। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 3 3 के 2 ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3 1 2 3। अब
3 एंड 3 ये हम अब एक साथ हमने काउंट कर लिए। देखो 1 2 3 1 2 3 ये हो गए 3 4 5 6, तो कितने हो गए ये 6 हो गए। ऐसे मल्टीप्लाई हो गई ये, इनकी 2 ग्रुप थे इसलिए ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप हो गए ना ये। अब ये 2 टाइम्स हैं इसलिए ये 6 हो गए। और हम ऐसे कैसे लिखते हैं 2 × 3। अब डिवाइड करना है मान लीजिए, तो कैसे करते होंगे ये डिवाइड। जैसे कि मान लीजिए 4 स्टिक हैं या फिर 6 7 8 स्टिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। अब ये आपको डिवाइड करनी है जैसे 4 में, तो वही 4 में करनी है। तो 4 पीपल हैं तो पहले एक सबको एक दे दो, सबको एक दे दी। 4 हैं तो फिर उसके बाद एक और दे दी सबको। अब एक और दे दी, तो अब यहाँ पे देखो कितनी रह गई, ये सारी ख़त्म हो गई। अब जब सारी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब कितना आंसर आया, हर किसी को कितनी कितनी मिली, 2 मिली, सबको 2 मिल गई। अब ये हो गया ये मेथड कि भाई कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे कैसे करते थे, ये हमने जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सेकंड पर। One way of extending the number system in method 2 is given using string with more than one letter. अब सेकेंड मेथड में क्या किया था भाई, एक से ज़्यादा नंबर लेटर्स को इन्होंने यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज ए फॉर 27। वी कैन एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स। तो सारे नंबर्स के लिए हम कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे, देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ए हम लिख रहे हैं 27 को, और ए बी हम लिखेंगे 28 को, ए सी लिखेंगे हम यहाँ पर 29 को, ए डी लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 30। इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट, ये हो गए अलग अलग तरीके। अब आप यहाँ पर मान लीजिए, या फिर आप जैसे आई ले लिया था हमने, रोमन में लिया था ना, आई ले लिया था हमने 1 के लिए, और डबल आई लिया था हमने 2 के लिए। इस तरीके से तो अलग अलग हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अपना नंबर सिस्टम आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सर्कल यूज कर लिए ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स के लिए, या फिर आपने कुछ ट्राइंगल यूज कर लिए, या फिर आपने कुछ लीफ जैसा ऐसे यूज कर लिया। कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में हम पढ़ते आए हैं ना कि कैसे काउंट एंड राइट बहुत सारी चीज़ें बनी होती थी, तो वही चीज़ ये यहाँ पर भी है। हम ऐसे ही उनको चीज़ों को बना के काउंट करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम अर्ली नंबर सिस्टम, और इसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।